नमस्कार बच्चों। आइए पर्यावरण पाठ से अंतिम अनुच्छेद की व्याख्या और उसके भाषिक तत्वों को देखें। इसके इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार प्रकृति को मनुष्य के द्वारा दूषित किया जा रहा है। यंत्रागारों से निकलने वाला जल नदी में मिलकर इसे दूषित कर रहा है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह गया। इसके अलावा पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की जा रही है, जिसके कारण जंगल में रहने वाले पशु पक्षी गांव की ओर आ रहे हैं और गांव में उपद्रव कर रहे हैं। तो अपने स्वार्थ में अंधा मनुष्य इनको देखकर भी नज़रअंदाज कर रहा है और इस प्रकार की जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, उसी विकृति ने प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है और प्रकृति भी विनाशकारिणी बन गई है। और यही कारण है कि प्रकृति के द्वारा विभिन्न आपदाएं उत्पन्न की जा रही हैं और विभिन्न रोग, महामारी और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बाढ़ और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ रही हैं। तो इन सब के पीछे कारण मनुष्य की लापरवाही और प्रकृति का किया जाने वाला विनाश है। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि वो क्या तत्व हैं, वो क्या उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस असंतुलन को फिर से संतुलित करने का प्रयास करें और प्रकृति के साथ हम साथ मिलकर चलें, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। तो धर्मो रक्षिति रक्षितः, धर्म रक्षा करता है। रक्षति माने रक्षा करता है, रक्षितः माने जो रक्षा किया हुआ है। वह धर्म जिसकी रक्षा किया गया है वही हमारी रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, यह ऋषियों का वचन है, ऋषियों की वाणी है, ये ऋषियों का की मान्यता है। तो रक्षित किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम, पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही अंग है। इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया, प्रतिपादित किया, सिद्ध किया। ततएव वापि कूप तडाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृहादि स्थानश्च धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृता। तथा उसी प्रकार वापी मत बावड़ी, उन स्थान पर जहाँ पर पानी का स्रोत कम है वहाँ पर बड़े कुएं खुदे होते हैं, जो कि कुओं से इनकी चौड़ाई अधिक होती है। तो गहरे जल स्रोत तक सीढ़ी आदि बनाया जाता है जिससे नीचे उतरकर पानी निकाल सके, तो उसको कहते हैं वापी, बावड़ी। कूप मतलब कुआं, तड़ाग मतलब तालाब, आदि निर्माणम, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण। देवायतन मतलब मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के लिए स्रोत के रूप में अंगीकृतम माने स्वीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है। अर्थात इसी प्रकार तड़ाग, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर विश्राम गृह आदि की स्थापना
धर्म की सिद्धि के लिए, धर्म को का पालन करने के लिए स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है, अपनाया गया है। कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा। कुक्कुर माने कुत्ता, शूकर माने सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला, आदि स्थलचरा माने भूमि पर विचरण करने वाला स्थलचर, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगर, प्रभृतियों माने आदि, जलचराश्च और जल में विचरण करने वाले, रक्षणीय माने रक्षा करने योग्य हैं। कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवला आदि स्थलचर तथा मछली, कछुआ, मगर इत्यादि जलचर भी रक्षा किए जाने योग्य हैं। यतः ते, क्योंकि वे स्थल मल अपनोदिनो माने भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, मल मतलब गंदगी, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, जल मलप अपहरणच और जल के मल को दूर करने वाले, वे भूमि तथा जल के मल को दूर करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, क्योंकि ये भूमि और जल की गंदगी को दूर करते हैं। तो कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवला आदि स्थलचर तथा मछली, कछुआ, मगर इत्यादि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे स्थल तथा जल के गंदगी को दूर कर देते हैं। प्रकृति रक्षया एव माने प्रकृति की रक्षा से ही संभवती संभव है लोक रक्षा माने लोक की रक्षा, संसार की रक्षा। इति न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा में ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षति, ये यहाँ उत्तर संधि है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद र होने के कारण विसर्ग का ओ हो गया। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है, रक्षा करने वाले की। इत्यार्ष वचनम, यह ऋषि का वचन है। इति आर्ष वचनम, यहाँ यण स्वर संधि है, विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आर्ष होने के कारण, आ होने के कारण विसर्ग ई का यह हो गया। इति आर्ष वचनम, ऐसा ऋषि का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा भी। धर्मस्य एव अंगम, धर्मस्यैव मतलब धर्मस्य एव, वृद्धि स्वर संधि अ के साथ ए मिलके ऐ हो गया। धर्मस्यैव अंगम, अंग है। इति ऐसा ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है। धर्म रक्षा करता है, रक्षा करने वाले की, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है। तत्एव, वैसे ही वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण। देवायतन माने मंदिर, विश्राम गृह आदि स्थापना की स्थापनम च, यहाँ पे पंचम स्वर हो गया, स्थापना पंचम वर्ण के बाद यदि प्रथम वर्ण आता है तो जो प्रथम वर्ण आ रहा है जो उसका पंचम हो जाता है। तो स्थापनम के साथ च है तो च का पंचम वर्ण यहाँ हो गया है। तो मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि का, सिद्धे षष्ठी का एक वचन है, सिद्धि का स्रोतो रूपेण माने स्रोत के रूप में अंगीकृतम माने स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, शुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, कुत्ता, सुअर, सर्प आदि स्थलचर, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृत्यो, मछली, कछुआ, मगर इत्यादि जलचराश्च, जलचर भी रक्षा करने योग्य हैं। यतः ते माने क्योंकि वे स्थल मलानोदितो माने स्थल के मल को दूर करने वाले, जल मलापहारिणिश्च और जल के मल को दूर करने वाले, अर्थात क्योंकि वे स्थल एवं जल के गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया माने प्रकृति रक्षया एव माने प्रकृति की रक्षा से ही,
तो यहाँ पे रक्षया के साथ एव मिलकर रक्षया हो गया है, वृद्धि स्वर संधि। प्रकृति की रक्षा से ही संभवती संभव है लोक रक्षा, संसार की रक्षा। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इति न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार इसके भाषिक तत्वों की हमने चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और पर्यावरण का महत्व क्या है, किस प्रकार पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार इसकी रक्षा करनी आवश्यक है, क्योंकि यदि पर्यावरण की रक्षा होगी तो ही हम सब की रक्षा संभव है। तो आप सब पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझ चुके हैं। इसी विश्वास के साथ और इसी तरह पाठ के भाषिक तत्व को भी आपने भली भांति समझ लिया है, इस विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।